Hello everyone, this is Abhishek Kumar from Coding Blocks, and today we will see the LeetCode daily challenge problem जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर सम ट्री। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट सेज गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, कन्वर्ट इट टू अ ग्रेटर ट्री सच दैट एवरी की ऑफ द ओरिजिनल BST इज चेंज टू द ओरिजिनल की प्लस द सम ऑफ ऑल कीज ग्रेटर देन द ओरिजिनल की इन BST। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको एक BST दिया हुआ है। BST का मतलब होता है कि आपकी जो रूट वैल्यू होगी वो कंपेयर टू ऑल द वैल्यूज इन द लेफ्ट ऑफ द रूट विल बी स्मॉलर देन द रूट वैल्यू, और ऑल द वैल्यूज इन द राइट कंपेयर टू द रूट वैल्यू विल बी ग्रेटर। मतलब कि जो राइट में वैल्यूज होंगे वो सारे बड़े होंगे रूट से इन केस, एंड ऑल्सो जो रूट के लेफ्ट में जो वैल्यूज होंगे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो जो की है यहाँ पे 4, दैट इज ग्रेटर देन ऑल द की वैल्यूज ऑफ द लाइंग इन द लेफ्ट। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 जो है आपका 4 से ऑब्वियसली कम है। सिमिलरली आप इधर देखोगे तो 6 5 7 8 जो कि 4 से ज़्यादा है। तो ये कहते हैं ये आपका BST की डिफिनेशन होती है। तो ये कह रहा है कि जो हमें ट्री दिया हुआ है उसमें हमको क्या करना है कि जो हमारे रूट की वैल्यू है उसको हमें सारे उसके जो ऐसे जो वैल्यूज हैं जिनका की ग्रेटर देन दैट रूट वैल्यू की है ऐड करना। लाइक आप अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो आप ये देखो, मान लो 4 है तो 4 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, 5 6 7 8। तो हम लोग 4 वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे, 30 प्लस 26 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 8। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें 6 के लिए तो 6 से ज़्यादा की कौन कौन सी है, 7 एंड 8। तो 6 वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो 6 वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, 21 प्लस 15 प्लस 8। सिमिलरली 15 से की वैल्यू क्या है, 7। 7 से ज़्यादा जो है वो 8 है, ऑब्वियसली बस केवल 8 है, तो 8 वाली वैल्यू को इधर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 23। सिमिलरली आप अगर 36 का देखोगे, इसका 1 का, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे बड़े कौन कौन से हैं आपके, 2 3 4 6 5 7 8। तो मतलब इन सब का सम जो होगा, बेसिकली इन सब का सम जो होगा प्लस जो आपका इसका 36, वो आपका मॉडिफाइड BST में 1 का वैल्यू बन जाएगा। समझ रहे हो आप। तो थोड़ा और डेप्थ में समझने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, हमारा जो मॉडिफाइड BST होगा हम यहाँ पे ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। 4 है, इधर 6 है आपका, 5 है, इधर 7 है, इधर 8 है। तो 8 से ज़्यादा बड़ा की तो किसी का नहीं है, आप देख सकते हो। तो 8 की जो वैल्यू होगी वो 8 ही हो जाएगी, राइट। 7 से बड़ा कौन कौन से हैं, 8 है केवल, तो 7 की जो वैल्यू होगी 15 प्लस 8 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। सिमिलरली 6 से बड़े कौन कौन से की हैं आपके, 7 एंड 8। तो 6 की जो वैल्यू होगी वो अपडेट होकर 21 प्लस 23 प्लस 8 हो जाएगी। सिमिलरली आपके 5 से कौन से बड़े हैं, 5 से बड़े आपके 6 7 8 हैं, तो आपके क्या हो जाएगी वैल्यू, 26 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 8। तो अब ये एक चीज ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। लाइक अगर आप एक इधर से कैरी कर रहे हो तो इधर से कैरी कितना हुआ, 8। फिर आप इधर से क्या कैरी कर रहे हो, मतलब वैल्यू में चेंज क्या हो रहा है इधर, सॉरी ये 23 नहीं 15 होगा, 15 प्लस 8 23, क्योंकि 7 की वैल्यू 15 है, राइट। तो आप बेसिकली 15 प्लस 8 यहाँ से आपने फॉरवर्ड किया और यहाँ पे आपने इस नोट की वैल्यू 21 ऐड कर दी है। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने 21 प्लस 15 प्लस 8 यहाँ पे फॉरवर्ड किया प्लस 26 जो नोड की वैल्यू ऐड कर दी है। तो बेसिकली हम अगर बोलें तो हमारा देखो आप कैसा चल रहा है लूप, कि हम पहले सबसे पहले राइट में आ जा रहे हैं, राइट में गए हम लोग, राइट में गए, फिर से राइट में गए, फिर से राइट में गए, और हम जब रूट के ऐसे एंड पॉइंट पे हिट कर रहे हैं जिसके आगे कोई नोड नहीं है तो हम वहां से रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न करते समय हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे तो आपका 8 ही होगा और रिटर्न कर दे रहे हैं 8। सिमिलरली आप यहाँ पे आए 7 पे, तो आप क्या किया, आप इस वाले रूट की वैल्यू को अपडेट करोगे, तो अपडेट करोगे तो 15 प्लस 8 जो वैल्यू सम का आया हुआ है काइंड ऑफ, तो अपडेट किया आपने और फिर आपने इस वाली वैल्यू को आगे भेज दिया 15 प्लस 8 को। समझ रहे हो आप। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रूट के
राइट में कॉल कर रहे हैं और हम लोग एकदम अंत तक जा रहे हैं, और जहां पर आपका नोड एंड हो जा रहा है वहां से वैल्यू रिटर्न करना चालू कर दे रहे हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बताएं हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, तो लेट्स सी कि सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल रख लेंगे, सम वेरिएबल, जो कि बेसिकली ये वैल्यू जो हम बनाकर अपडेट करते जा रहे हैं उसको कैरी करते जाएगा ऊपर की तरफ। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका एक फंक्शन होगा, एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग बेसिकली ये रूट को पास करेंगे और सम को पास करेंगे। फिर हम लोग का जो हेल्पर फंक्शन होगा उसमें अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो ये होगा कि सबसे पहले हम रूट के राइट में कॉल करेंगे, फिर हम अपना जो कुछ कोड अपडेट करेंगे, मतलब जो हमारा मॉडिफाइड वीएसटी बनाना है, कोड अपडेट राइट प्रोग्राम लिखेंगे। फिर तीसरा हम लोग, चौथा हम लोग रूट के राइट पे फिर कॉल करेंगे, सॉरी रूट के लेफ्ट पे। बस ये हमारा पार्ट है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द लीड कोड। तो इसको डिलीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हम लोग बेसिकली जब पास करेंगे 8 15 तक जाएंगे तो हम 8 पास करेंगे, समझ रहे हो आप, लाइक यहाँ से 15 पे जाना है तो हम 8 पास करेंगे, 15 से हमें 21 पे जाना है तो 8 प्लस 15 पास करेंगे। तो इस वाले वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एक सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमारा बेसिकली रूट जाएगा और सम जाएगा। वॉइड हेल्पर, वॉइड क्यों, क्योंकि हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, मतलब हमें कोई फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं मंगाना है, तो उस केस में हम वॉइड रखते हैं। और ट्री नोड स्टार रूट इंट एम्परसेंट सम, एम्परसेंट सम क्यों, क्योंकि हम सम को बाय एड्रेस पास करेंगे जिससे हमारा सम हमेशा अपडेट होता रहे। अब सबसे पहला केस कि अगर रूट नहीं है, तो जब रूट नहीं है तो आप रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। वरना हमें सबसे पहले क्या हमने बताया था कि आपको रूट के राइट में जाते जाना है, तो आप रूट के राइट में चले जाओ। तो आप रूट के राइट में जब अंत में चले जाओगे 8 पे, लाइक आपका ये फंक्शन कॉल होगा, 4 से वो 6 पे जाएगा, 6 से रूट के राइट में 7 पे जाएगा, 7 से 8 पे जाएगा, तो आपका यहाँ पे आके वो बेस केस को हिट करेगा। तो ये बेसिकली वैल्यू अपडेट नहीं होगी, 8 रहेगा और यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। अभी क्या है कि हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। अब क्या है कि हमें जो रूट की वैल्यू होगी उसमें क्या करना है, प्लस इक्वल टू सम। मान लो भाई 15 पे आए आप, तो बोला कि हमें जो सम में वैल्यू कितनी आई होगी, 8 आई होगी, तो हम रूट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 15 प्लस जो सम में वैल्यू आई 8, वही कर रहे हैं। सपोज करो आप ऐसे कर रहे हो, लाइक मान लो आपने रूट के राइट में कॉल करते गए, आप सपोज करो इधर 4 6 7 8, इधर आपका है 5। तो आप इनिशियली क्या कर रहे हो कि आप रूट के राइट में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और फिर आप एक सम वेरिएबल रिटर्न कर रहे हो, जो कि यहाँ से आपका एंड पॉइंट हिट होगा तो ये रिटर्न होगा। तो यहाँ से आपका सम वेरिएबल जब यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू 8 होगी। तो अब इसको वाले आप लोग को क्या कहोगे कि रूट की वैल्यू क्या कर दो तुम, प्लस इक्वल टू की रूट की वैल्यू जो है वो उसमें सम की वैल्यू ऐड कर दो, मतलब कि 7 प्लस 8 कर दो, जो कि अब 15 कर दो, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू अपडेट कर दो। सिमिलरली अब उसके बाद आप सम की वैल्यू क्या करोगे, पास कर दोगे आगे कि आगे जाओ। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि रूट की वैल्यू में हमने सम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 15 प्लस 8 23 अपडेट हो गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 15, तो वो तो ऑलरेडी रूट की वैल्यू में ही है, तो वो पास कर दिया आप उसके बाद एक रूट के लेफ्ट में जाओगे लास्ट में। देखो मैं एक बार ट्राई रन कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, अभी आप लोग एक बार फिर से ट्राई रन देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, इधर आपका 1 है, इधर आपका 0 है, इधर 2 है, 3 है। तो इसकी वैल्यू 8 दे रखी है इन्होंने, इसकी वैल्यू 15 दे रखी है, इसकी वैल्यू इन्होंने 21 दे रखी है, इसकी वैल्यू 26, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 36,
ठीक है। तो अभी देखो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली रूट के राइट पे जा रहे हो, आप कोड जो होगा आपका, हम रूट के राइट पे कॉल करते जा रहे हैं, तो रूट के राइट पे आप कॉल आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी, और ये बेसिकली इस पे बेस केस हिट होगा, तो यहाँ से आपका रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न होगा, तो सम की वैल्यू इन्होंने कर दिया 8, और सम को इन्होंने भेजा यहाँ से सम इक्वल टू 8 करके, यहाँ से रिटर्न हो गए। फिर ये कॉल यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अभी ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रूट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो 15 प्लस सम की वैल्यू से ऐड कर रहे हैं, तो ये 23 हो जाएगी। और फिर ये सम की वैल्यू लिख रहे हैं, रूट की वैल्यू मतलब कि 23 यहाँ तक का सम हो गया, और इसको आगे रिटर्न कर दो। तो ये बेसिकली अब ये फंक्शन आपका इधर जब जाएगा तो 23 रिटर्न कर देगा। तो सिमिलरली अब रूट की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, अब रूट वैल्यू प्लस सम तो 23, तो कितना हो जाएगा ये 314 224 44 हो जाएगा, राइट। तो ये 44 यहाँ पे सम आया, और बेसिकली अब आप इसको आप इधर आए, राइट, इधर आए तो आप इधर अब फिर रूट के राइट पे कॉल होगा, लेफ्ट में आए तो रूट के राइट नल है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, कोई भी चीज जाएगा नहीं। इधर आपका 26 है, तो इधर आपका सम अब जाएगा कितना, और तो इधर से आपका रिटर्न हो जाएगा वैल्यू सम की 26। अब आप इधर 26 प्लस 44 इसके लिए रिटर्न कर दोगे सम के लिए, तो इधर आपका जाएगा 30 प्लस 26 प्लस 44। तो ऐसे आपकी डेटा वैल्यू जो है अपडेट हो रही है, लाइक कि आप राइट से कॉल करके जा रहे हो और फिर लेफ्ट में अपडेट हो रही हैं। तो होप आपको समझ आया, एक बार कोड रन करके देखते हैं। कोड में कुछ एरर आ रहा है, लेट मी सी दैट। ये कोड कमेंटेड होना चाहिए था, राइट। इसको एक से, हाँ अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं एक सेकंड। तो रूट लेफ्ट यहाँ सम पास करना मैं भूल गया, ठीक है, सम पास कर देते हैं। नॉन वाइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, और इधर आपको फिर से रिटर्न करना है रूट, क्योंकि जो मॉडिफाइड है, हमने रूट को ही मॉडिफाई कर दिया था, हम उसको रिटर्न कर देंगे, और एक सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो रन टाइम 0 मिलियन सेकेंड, फास्टर देन 100% ऑफ C++ ऑनलाइन सबमिशन। सो थैंक यू।